जय हिंद और नमस्कार। स्वागत है खुंगा एकेडमी में आपका। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जा चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है और 22 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। अब बहुत सारे बच्चों की इसमें क्यूरी थी कि सर फॉर्म भरें कैसे, दूसरा क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं और बाकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। सिंपल आपको गूगल पे जाना है, वहां पे जाके आपको सर्च करना है ssc.gov.in। एक ये पहले वेबसाइट होती थी, आप इसको ना खोलें, नीचे आप जाके जब देखेंगे तो ssc.gov.in की एक वेबसाइट है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एसएससी की वेबसाइट खुल जाएगी। आप देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो रिक्रूटमेंट करता है, जितने भी ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है उनके लिए, और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, तीनों का रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? एसएससी करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप इस पेज पे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, मेल और फीमेल। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप ऐसे क्लिक करते हैं तो एक पूरा नोटिस खुल जाएगा। नोटिस में आपको दिखा देता हूं, इस टाइप से नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आप खोलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स। आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लें कि किस डेट पे आपका क्या चीजें दी गई है। एप्लीकेशन आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 21 अक्टूबर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। फिर इसके बाद है एग्जाम। आपका डेट कब होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी, यानी दिसंबर और जनवरी में फेज वाइज आपके एग्जाम चलेंगे। हो सकता है दिसंबर 20 से स्टार्ट हो, दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट हो। जब भी स्टार्ट होगा उसकी आपको अपडेट एसएससी की वेबसाइट पे मिलेगी और मैं भी अपने इंस्टाग्राम चैनल हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैकेंसीज की लेकर। पहले ही आप देखेंगे शुरू में दिया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। एक बार पे स्केल की बात कर रहे थे, पे लेवल ग्रेड 3, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आप अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। वो वीडियो भी इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है। तो लेवल 3 पे आपका इस पे पे लेवल सेट होगा। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व्ड, यानी जिनको बोलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1914, ईडब्ल्यूएस के लिए 456, 967 है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 729 है एससी के लिए, 342 है एसटी के लिए। टोटल मिला के 4408 है मेल यानी मेंस के लिए, बॉयज के लिए। फिर इसके बाद आपके हैं एक्स-सर्विसमैन जो कमांडो जाएंगे उनके लिए, और फिर हैं लड़कियों के लिए यानी फीमेल्स के लिए 1047 यानी 1047 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसको यूआर बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फिर एससी और इसके बाद एससी, और टोटल मिला के 2500 के करीब, 2496, टोटल मिला के 7565। बहुत बड़ी वैकेंसीज है। रिसेंटली आपने इतनी वैकेंसी दिल्ली पुलिस में नहीं देखी होंगी। कॉमनवेल्थ के टाइम आती थी, उसके बराबर ऑलमोस्ट अब इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो अब आप जो है ये नौकरी पा सकते हैं क्योंकि वैकेंसीज का इसमें कोई कमी नहीं है। ये सब होने के बाद आप इसमें देखेंगे कि आपका इसमें एज क्या मांगा गया है। ये एज आप देखेंगे 18 से 25 साल, यानी 18 से 25 कब होनी चाहिए उसके लिए नीचे इसमें दिया गया है कि आपका जो जन्म है 2 जुलाई 2000 इससे पहले ना हो। 1 जुलाई को भी होगा तो आप मतलब एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई 2007, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर इन दो डेटों पे है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से। फिर कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन है। जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स जो है उनको 3 साल के लिए छूट दी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने पिछले 3 साल में गेम खेला, 3 साल में जिन्होंने मेडल अर्जित किया है, सर्टिफिकेट जिनका 3 साल पुराना है, उन बच्चों को 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो 5 साल की छूट है जनरल वालों को। और स्पोर्ट्समैन जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल तक की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये है। फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है जो दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में या किसी दूसरे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं तो उनको 40 साल, 43 साल, इस तरीके से सबके लिए अलग अलग छूट का प्रावधान इसमें दिया गया। आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी सर्विस प्लस 3 ईयर्स आप एज में ऐड कर दो जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी में ये 6 साल बन जाएगा, एससी एसटी में ये 8 साल बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये छूट दी गई है।
जितनी आपने सर्विस की है ना, उसमें जो रिक्वायर्ड है उसमें 3 साल की और एडिशनल छूट आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी इसमें। अच्छा, फिर इसके बाद आता है आपका इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है ना, फिर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये एक बार आपका डाउट दूर हो जाए। क्वालिफिकेशन 10+2 है ना, 12th पास बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबके लिए 10+2 नहीं है। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 11वीं पास बच्चा भी अप्लाई कर पाएगा। वो कौन सी कैटेगरी है, वो यहाँ पे आप देखोगे। 11वीं पास हो किसके लिए, सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, MTS दिल्ली पुलिस एंड बैंडमैन हो। इसका मतलब क्या है कि जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं या पहले थे, या उनकी दिल्ली पुलिस में रहते हुए किसी कारण से डेथ हो गई है, उनके बच्चों को 11वीं का सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो भी वो एलिजिबल माने जाएंगे। उनके लिए 12th नहीं है। बाकी जितने भी कैंडिडेट है सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 12th, 12वीं पास। और लाइसेंस को लेके आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर लाइसेंस के बारे में बताओ। लाइसेंस आपको अभी नहीं चाहिए, फॉर्म भरने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइसेंस चाहिए आपको जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। फिजिकल कब होगा, आप देखो दिसंबर जनवरी में आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका रिजल्ट के बाद में फिजिकल की डेट, और फिर फिजिकल में आपको पहुंचना है। तो मान के चलो मार्च अप्रैल के आसपास आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फरवरी मार्च में होता है, तब आपको लाइसेंस की जरूरत है। फॉर्म भरने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। कौन सा लाइसेंस चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल LMV का आपको लाइसेंस चाहिए, हैवी रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर हैवी का लाइसेंस नहीं है, जरूरत ही नहीं है हैवी का। आपको लाइट मोटर LMV गाड़ी का चाहिए, और वो भी चाहिए जब आप फिजिकल में जाएंगे। तो पहले आप फॉर्म अप्लाई करो, आप अपनी तैयारी करो, साथ साथ अपना लाइसेंस अप्लाई कर दो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरा, लड़कियों के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल बॉयज के लिए है, लड़कियों को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लड़कियां वैसे भी अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया इसमें, है ना। अब इसके बाद आता है आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। एक इसमें बेनिफिट आप देख सकते हो, NCC जो कैडेट्स हैं उनके लिए 5%, C सर्टिफिकेट वालों के लिए, B वालों के लिए 3%, और A सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए 2% का छूट दिया जाएगा रिटर्न के हिसाब से। उतना जो नंबर आपको मिलेंगे, बेनिफिट है ये आपका NCC वालों के लिए, है ना। अब आपका आता है कि जिसके पास ये डिग्री जिन्होंने कर रखी है ना, पॉजिटिव डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट RRU से आपने कर रखा है, तो उसके लिए है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। NCC वाला जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसमें। अब आता है आपका फिजिकल टेस्ट क्या होगा, रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, एक बार उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अभी आ चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट जो है 21 अक्टूबर है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म डालना है। SSC की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप ये मत सोचना कि ऑफलाइन बाई पोस्ट मुझे फॉर्म कुछ नहीं भेजना, आपने सिंपल जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना निश्चिंत होकर बैठ जाना, जब डेट आएगी एग्जाम की, एग्जाम के लिए पहुंच जाना। ठीक है, एक सेकंड, ये आपका फिजिकल का आ गया है, और ये आपका रिटन टेस्ट की डिटेल आपने इसमें दे रखी है, सिलेबस पूरा दे रखा है। ये आपका रिटन टेस्ट, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी डिटेल है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 सवाल 50 नंबर के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 25 सवाल 25 ही मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के 15 सवाल 15 नंबर के, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स यानी कंप्यूटर के सवाल आएंगे 10, जिनके मार्क्स भी होंगे 10। तो टोटल मिला के ये बनता है आपका 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट, जो आपको करना है 90 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल सोल्व करने हैं, जिसमें जीके 50, रीजनिंग के 25 हैं, मैथमेटिक्स के 15 हैं, और बचे हुए 10 सवाल आपके होंगे कंप्यूटर के। तो ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। खुंगा एकेडमी में आप एडमिशन लेते हो हमारे यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ों की क्लास आपकी डेली ली जाएगी, और बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, और आपका जो है असाइनमेंट्स क्लास, और टाइम जो है सबसे मेन वो है, क्लास में आपको डेली 6 से 7 घंटे की क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आप
तैयारी करना चाहते हैं तो द्वारका मोड़ ब्रांच पे आ सकते हैं। फिजिकल टेस्ट जो है वो बाद में होगा। फिजिकल में एक बार बता देता हूँ, 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट में करनी है। फिर एक लॉन्ग जंप है 14 फीट का, और 3 फुट 9 इंच का जो है हाई जंप है। ये 30 साल से कम एज वालों के लिए है, मेंस के लिए। लड़कियों के लिए इसमें और छूट दी गई है। हाइट मेंस में 170 सेंटीमीटर है ना। 5 सेंटीमीटर की छूट जरूर दी गई है। किसको दी गई है? केवल एसटी कैंडिडेट्स के लिए दी गई है 5 सेंटीमीटर, या जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है। अच्छा, लड़कियों में 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में करनी है। 10 फीट का लॉन्ग जंप है, 3 फीट का जो है हाई जंप है। और लड़कियों में भी हाइट जो मांगी गई है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाइट है 157 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं या SC ST के कैंडिडेट्स हैं। और 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है जिनके पिताजी दिल्ली पुलिस में है, तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बेसिकली सारी रिक्वायरमेंट दी गई हैं। मैंने आपको बता दिया आपका रिटन का सिलेबस क्या होगा, आपके फिजिकल में आपसे क्या चीज़ें होंगी, फिजिकल मेजरमेंट आपको क्या रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट आपको जानकारी पूरी मिल चुकी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। आपको उसमें फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, आपका सिग्नेचर आपने अपलोड करना है, और इसके अलावा कुछ भी अपलोड नहीं करना। तो आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास अभी डिग्री नहीं है, आप सोचो ही मत। आप लेकिन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं।